पिछले दिनों कांग्रेस पार्षदों द्वारा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष जाहिद अली व अब्दुल हमीद पर मीडिया के समक्ष कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिनका शुक्रवार को अली व शी हमीद ने सिलसिलेवार जवाब देते हुए अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। कि बंटू भाई जिनानी ने मेरे पर आरोप लगाया कि मेरे द्वारा महिला के साथ अभद्रता की गई। आदरणीय श्री परवेज जी हमारे जो है मीडिया कर्मी हैं और उनका रेगुलर कैमरा ऑन था। मेरे द्वारा किसी भी महिला के किसी भी प्रकार की कोई अभद्रता नहीं की गई। वो मेरी परिषद और पार्टी के खिलाफ भ्रम फैला रहे थे, मैंने उसका पुरजोर विरोध किया। आदरणीय श्री ओपी गहलोत जी हमारे एक कहने के ऊपर सफाई कर्मी को भेज देते हैं। स्ट्रीट लाइट अगर कोई भी बंद होती है तुरंत पहुंचा देते हैं। अगर हॉल खराब होता है तो उसके लिए तुरंत भेज देते हैं। ऐसे छोटे छोटे अनेक कार्य हैं जो बहुत सारे रहते हैं, जो नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय ओपी गहलोत जी हमारे एक निवेदन के ऊपर कर्मी को भेजकर और सही करवा देते हैं। वो इस वजह से मैंने वहाँ पे मेरी बात रखी और महिला जो हमारे थे पार्षद वो विरोध कर रहे थे उस चीज़ का। मुझे मेरी पार्टी की बात रखने का अधिकार तो है। फिर दूसरा मेरा निवेदन ये था कि कांग्रेस के जो सारे जितने भी वरिष्ठ पार्षद थे, मेरे बड़े भाई भी आदरणीय प्रमोद जी चौहान भी उसमें थे, आदरणीय राजकुमार जी भी थे उसके अंदर, बंटू भाई जिनाइन भी थे उसके अंदर, मेरी बहन आदरणीय श्री मेघा धवन जी भी थी उसके अंदर, और समस्त कांग्रेस के जितने भी पार्षद गण थे वहाँ पे, उन्होंने मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर एक आरोप लगाया कि मैंने सरकारी भूमि के ऊपर अवैध निर्माण करके दुकान बनाई और किराए पे दे दी। मैं आप सारे मीडिया बंधु, आप यहीं बैठे हुए हैं सब, मैं आपके सामने दस्तावेज है जो प्रस्तुत करना चाहता हूं कि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी ना तो अतिक्रमण किया गया है और ना ही कोई अवैध नल कनेक्शन लिया गया है। ये दस्तावेज है, आप देख लीजिए। ये रजिस्ट्री है, मेरे बच्चे के नाम पे है। ये देख लीजिए आप, इसमें सर्वे क्रमांक वगैरह सब लिखा हुआ है ऐसा। दूसरा, इसके दूसरे चरण में अगर अपन आएंगे तो ये राजस्व का पटवारी नामांतरण वैसा, ये पटवारी नामांतरण है। चूंकि मेरे द्वारा दुकान का निर्माण किया गया वहां पे, व्यवसायिक डाइवर्शन है भाई साहब, इसका देख लीजिए आप, मेरे बच्चे के नाम पे है व्यवसायिक डाइवर्शन। व्यवसायिक की परमिशन है, देख लीजिए आप, नक्शा वगैरह भी है इसके अंदर। ये नगर पालिका नामांतरण का प्रमाण पत्र है जो कि आदरणीय एसडीएम महोदय उस वक्त थे नगर पालिका के अंदर, शासकीय अधिकारी प्रशासक महोदय थे, उनके द्वारा दिया गया था। आप देख लीजिए इसके अंदर प्रशासक महोदय के एसडीएम जी हैं। दूसरा, ये बस आप विज्ञप्ति शुल्क की रसीद है, बाकायदा विज्ञप्ति निकली थी पेपर के अंदर उसकी, उसके बाद नामांतरण हुआ उसका, ठीक। उसके बाद नामांतरण की एप्लीकेशन रसीद है ये। उसके बाद बाकायदा डेवलपमेंट फीस वगैरह ये रही, बस विकास योजना जिसे बोलते हैं, ठीक। उसके बाद बस ये टैक्स की रसीदें हैं, देख लीजिए आप। ये देखिए बस ये टैक्स की रसीदें हैं। उसके बाद सारे ही पार्षदों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मेरे द्वारा अवैध नल कनेक्शन लिया गया है। ये देख लीजिए आप, ये नल की रसीद है। और ये एक और मेरा नल कनेक्शन है, विधिवत तरीके से दोनों मेरे सामने रहेगा और एक घर पे रहेगा। इसी बाकायदा रसीद आप देख लीजिए, इस पर क्रमांक वगैरह सब लिखा हुआ है। मैं आदरणीय मेरे जितने भी पार्षद बंधु हैं, मैं सभी का बहुत सम्मान करता हूं और सभी से एक बात पूछना चाहता हूं कि मुझे जहां मेरी दुकान निर्मित है, सब चूंकि आदरणीय प्रमोद जी चौहान पिछले 20 वर्षों से इस वार्ड के पार्षद हैं, उनको इतना तो ज्ञात होगा कि इस वार्ड के अंदर कहाँ सरकारी भूमि है कुछ। और आदरणीय बंटू जी बोलते हैं हमेशा कि प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे पास। तो मैं सबसे बोलना चाह रहा हूँ आपसे मीडिया के माध्यम से कि वो खसरा कुछ तो बताएं कि भाई ये सरकारी भूमि है, इस खसरे की सरकारी भूमि है, यहाँ पे ये निजी भूमि है, बाकायदा मेरे परिवार द्वारा विक्रय की गई है कि
विधिवत परमिशन लेकर बनाया गया, उसके अंदर किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य नहीं किया गया मेरे द्वारा। उन्होंने आरोप लगाया मेरे द्वारा कोई सा भी ऐसा कार्य नहीं किया गया, बाकायदा विधिवत परमिशन लेके मैंने निर्माण कार्य किया है। ये आपके सामने पूरा दस्तावेज मैंने संकलन कर दिए हैं। नल का मेरे ऊपर आरोप लगाया था, नल का भी मैंने दस्तावेज आपको दिखा दिए, पूरा आपको प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत कर दिएंगे। बस मेरे को इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत है। विगत दिनों हमारे पार्षदगण कांग्रेस के मित्रों ने वार्ड नंबर 8 में आकर जो हंगामा खेज प्रदर्शन किया था, उसका खुलासा जाहिद भाई ने दुकानों का तो कर ही दिया है। एक छोटी सी बात और, आदरणीय प्रमोद जी ने यहाँ पर कहा था कि मैं आदिवासी हूँ और आप आदिवासी का विरोध कर रहे हो। उन्हें मालूम होना चाहिए कि इस वार्ड नंबर 8 में जितने भी आदिवासी हैं उन सबको अब्दुल हमीद ने बसाया है, उनके राशन कार्ड बनवाए हैं, उनको बैंक लोन दिलवाया है। और ये सारी भूमि जिनिंग भूमि और चंबल सागर कॉलोनी के बीच का सेड़े का रास्ता है। इस सेड़े के मार्ग पर आदिवासियों ने जब टापरियाँ बनाई थी तो इस कॉलोनी के मालिक ने उनको तोड़ करके उन्हें बेदखल करने की कोशिश की थी। तब से लेकर आज तक आदिवासियों के साथ हम जुड़े हुए थे, जुड़े हुए हैं और हमेशा जुड़े हुए रहेंगे। रहा सवाल, वो बड़े बौखला रहे थे कि वो कह रहा है कि मुझे हरा रहे, नहीं जोर लगा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। प्रमोद जी, हमने एक पिटीशन फाइल किए है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में। उसमें मैंने कहा है कि वार्ड नंबर 8 में मुस्लिम बाहुल्य वार्ड है और जो परिसीमन वार्डों का हुआ है वो गलत हुआ है। वार्ड नंबर 27 में आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, सेकंड क्रम पर ये है वार्ड नंबर 8। प्रशासक ने, पूर्व SDM ने इसको गलत तरीके से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दिया। मेरी पिटीशन फाइल हुई, पिटीशन एक्सेप्ट हुई है, वो विचाराधीन है और आज नहीं तो कल उसका निर्णय होगा। जब ये सामान्य वार्ड हो जाएगा, मैं आपको चुनौती देता हूँ, यहाँ करके लड़ लेना, आपकी हैसियत पता चल जाएगी आप क्या हैं और यहाँ के नागरिक आपको चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बहुत ही तीक्ष्ण आवाज़ में श्रीमती मेघा जी ने यहाँ पर कुछ बातें कही हैं मीडिया के सम्मुख। आप सभी थे उसमें। मीडिया चूँकि तीसरा स्तंभ है, सच्चाई को उजागर करना और देश के सम्मुख रखना और शहर के लोगों को असली बात बताना, यह आपका नैतिक दायित्व है। आपने उसे प्रस्तुत किया। मेरा निवेदन सिर्फ इतना, उन्होंने सबसे पहले एक बात कही, एक तो उनकी भाषा संयमित नहीं। आदरणीय बालेश्वर दयाल जी जायसवाल नागदा नगर पालिका के जब अध्यक्ष थे, हर दूसरे दिन उन पर हम आरोप लगाते थे, उन्हें अयोग्य कराने का काम भी हमने दिया, लेकिन कभी भी उनकी भाषा की शालीनता खत्म नहीं हुई। उनका बोलने का जो लहजा, उनका जो तरीका है, वो आज भी ऐसा तरीका है जो किसी कांग्रेसी में नहीं है। मैं इनसे कह रहा हूँ, अभी आप नए नए आए हो, चूहे को चिंदी मिली तो बजाज खाना खोल दिया है। आप ये कैसे कह रहे हैं कि मुझे बोलने का अधिकार नहीं है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 ने हिंदुस्तान के हर नागरिक को बोलने का अधिकार दिया है। और आपके जो नेता हैं राहुल जी, वो संविधान लेकर के देश में घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि सबको बोलने का अधिकार है, और तुम कह रहे हो कि मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। एक नागरिक को जितना बोलने का अधिकार है उतना पार्षद को भी नहीं है। आपने कहा कि सीमा नहीं बांध सकते, महिला विरोधी मानसिकता है। महिला विरोधी मानसिकता अगर हमारी होती तो हम भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता महिला शक्ति का सम्मान करते हुए उन्हें टिकट नहीं देते और नगर पालिका में अध्यक्ष नहीं बनाते। महिला विरोधी वो लोग हैं जो लोग महिला पार्षद होने के बाद पार्षद पति बनकर के उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961, इसमें कहीं भी पार्षद पति का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार केवल सांसद और विधायक को है। मध्य प्रदेश नगर पालिका का अधिनियम 1961 में प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार सांसद, विधायक और राज्यसभा सदस्य, इन तीनों का नियम 2000 के अंतर्गत है। उस नियम को पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी हैसियत क्या है और हमारी हैसियत क्या है। आप मेघा जी ने कहा कि मैं एक परिवार का प्रवक्ता हूँ और महामहिम राज्यपाल महोदय तक पहुँच गई। ये सारे तीनों हमारे चारों कांग्रेस के साथी महामहिम राज्यपाल पर आरोप लगा रहे। अरे आप हो क्या? अभी तो केवल नगर पालिका का चुनाव जीते और बराबरी महामहिम की बराबरी कर रहे हो और मुझे कह रहा हूँ मैं उनका प्रवक्ता हूँ।
हम तो बचपन से साथी हैं। सन 1968 से हमने राजनीति में काम प्रारंभ किया और आज तक हम कर रहे हैं। नागदा के गौरव हैं, मध्य प्रदेश के गौरव हैं और देश के गौरव हैं महामहिम राज्यपाल महोदय। आप तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो, आपका एक भी नेता नहीं है। या आप जितने भी रंगमंच की कठपुतलियाँ हो, आपके मुंह में जो आवाज़ भरी जा रही है वो आप नहीं बोल रहे हो, आपको ठूस ठूस करके बुलवाया जा रहा है कि ऐसा बोलो ऐसा बोलो। पर्दे के पीछे से आपकी बागडोर जो चला रहे हैं, मैं उनको चुनौती देता हूँ कि वो आए नागदा के जनता के सम्मुख और बताएं कि उन्होंने नागदा के लिए क्या किया। हमसे बोलो कि हमने नागदा को क्या दिया। नागदा शहर को अगर विकास का रास्ता अगर दिखाया तो भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय थावरचंद जी गहलोत ने, स्वर्गीय मांगीलाल जी शर्मा ने दिया है। ये बिरला ग्राम की सारी टापरियाँ अंधेरे में जब लीन हो गई थी, 13 दिसंबर 1975 का एग्रीमेंट का पालन नहीं हो रहा था, बिरला ग्राम के उद्योग प्रबंधकों ने कह दिया 1982 में दिस आर ऑक्यूपाइड एरिया, ये अतिक्रामक हैं, उनके कनेक्शन काट दिए गए। अंधेरे में वो लोग रह रहे थे, हमने आंदोलन किया। स्वर्गीय मांगीलाल जी शर्मा, थावरचंद गहलोत, हमने आंदोलन किया। नागदा नगर पालिका से एलओसी दिलवाई, वहाँ पर लाइट की व्यवस्था की, हर घर में कनेक्शन दिया और नगर पालिका में हमारी परिषद आने के बाद हमने सारी टापरियों में विकास के कार्य प्रारंभ किए, जिसको उन्होंने अतिक्रामक सिद्ध कर दिया था। और आज भी हम कर रहे हैं। बिरला ग्राम के क्षेत्रों में जहाँ अनुबंध है, उस अनुबंध का आप विरोध करके दिखाओ ना। मुझसे कह रहा हूँ कि मैं उद्योगों के खिलाफ थोड़े दिन बोलता हूँ और गायब हो जाता हूँ, उसके बाद में दाना पानी चालू हो जाता है और मेरे तीनों उद्योगों में ठेके चल रहे हैं स्क्रैप के, और मेरी जेसीबी क्या क्रेन चल रही है। मैं उनको चुनौती दे रहा हूँ, आप सिद्ध कर दीजिए कि कोई एक ठेका मेरा किसी फैक्ट्री में हो। आप सिद्ध कर दीजिए कि मेरे नाम से कहीं भी कोई भी क्रेन तो छोड़िए, कार भी व्हीकल भी हो सारे शहर में नागदा में। मैं आपको नोटिस दे रहा हूँ अवमानना का। अब न्यायालय में आपको सिद्ध करना होगा कि अब्दुल हमीद उद्योगों में ठेके चलाता है या उसकी क्रेनें चलती है। अगर आप सिद्ध नहीं कर सके तो आपको न्यायालय में सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। आपने कहा है कि हम ब्लैकमेलिंग करते हैं, एक आध को उदाहरण तो बताइए ब्लैकमेलिंग का। जो व्यक्ति ब्लैकमेलिंग करेगा क्या उद्योगों के खिलाफ बोलेगा? अभी भारत कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ज़मीन का प्रकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केस चलने के बाद उस ज़मीन पर उद्योग प्रबंधकों ने गोडाउन बना लिए, साइकिल स्टैंड बना लिया, अन्य अतिक्रमण कर लिए। एक भी कांग्रेसी और तुम्हारे एक भी आका ने उसका विरोध किया होगा मुझे बताओ? अब्दुल हमीद ने तो किया है विरोध और शासन को पत्र लिखे हैं। कितने पत्र लिखे हैं जितने आपने कभी लिखे भी नहीं होंगे। ये रहा पत्र, मैंने शासन को लिखा है कि इन्होंने अतिक्रमण किया है, अवमानना की है न्यायालय की, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो मैं हिम्मत हो तो लिख करके बताओ या कार्रवाई करके बताओ। नागदा नगर में बिरला उद्योग प्रबंधकों ने असेसमेंट किया है प्रॉपर्टी टैक्स का। नागदा नगर पालिका मंडी क्षेत्र में जो टैक्स लगाती है, नागरिकों के एक एक मकान पर जितना किराया संभावित है उसके आधार पर टैक्स लगाती है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि तीनों फैक्ट्रियों को छूट दे रखी नगर पालिका ने। आप खुद टैक्स असेसमेंट कर लीजिए, आप ही लगा लीजिए टैक्स और हमें बता दीजिए कितना टैक्स बनता है, उतना पैसा हम दे देंगे। 13 दिसंबर 1975 के बाद फैक्ट्री ने जो असेसमेंट किया है टैक्सेशन का, वो इतना आश्चर्यजनक होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। ये असेसमेंट है बिरला उद्योग समूहों का। उन्होंने अपने मर्जी से टैक्स लगा लिए। 1270 मकान उन्होंने टैक्स फ्री घोषित कर दिए। 1270। ये नागदा नगर पालिका संपत्ति कर धारा 127 के अंतर्गत वसूल करती है। उस टैक्स में किसी को भी छूट का प्रावधान नहीं है। भारत का संविधान कहता है अनुच्छेद 19 के बाद कि देश में कोई भी कर जो स्थानीय निकाय लगाती है केवल अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति क्षेत्र को छोड़कर अन्य किसी को टैक्स माफ नहीं किया जा सकता। आपने 1270 क्वार्टर फ्री कैसे कर लिए? उनका लाखों रुपए का टैक्स हर साल का कितना होता है? कोई एक कांग्रेसी आज तक बोला है? मैंने शिकायत की है। शिकायत के बाद मैं हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा हूँ। ये सारे पत्र मेरे जितने पड़े हुए हैं ना, ये सब का सब इसी के संबंध में है। मैं अपने उच्च न्यायालय में अपने वकील से बात कर चुका हूँ और ये सारी कार्रवाई मैंने कर ली है और बहुत जल्दी मैं इसको हाई कोर्ट में चुनौती दूंगा और वसूल करवाऊंगा करोड़ों रुपए टैक्स जो नागदा नगर पालिका को मिलना चाहिए। आज 53 लाख रुपए में समेट करके रख दिया है।
ये 53 लाख नहीं, जबकि 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष अकेले इंडस्ट्री पर हाउस टैक्स बनेगा धारा 127 में। ये सारे काम तुम तो कर नहीं सको, हमें कह रहे हो हम दलाली कर रहे हैं, हमें दाना पानी मिल रहा है। अरे कहाँ दानी और कौन सा पानी, तुम्हारे आका सब दाना पानी लेते हैं, वह दंडवत प्रणाम करते हैं। हम तो किसी उद्योग या किसी उद्योग के चाय के भी गुनाहगार नहीं है। राजकुमार जी बड़ी उस भाषा में बात कर रहे थे। मेघा जी ने एक बात और कही है, 190 प्रस्ताव नगर पालिका ने पास करे, उसमें से एक पर भी काम नहीं हुआ है। नागदा नगर पालिका ने जो 190 प्रस्ताव पारित किए थे, उसमें से 162 प्रस्तावों पर काम पूर्ण हो चुका है और शेष का काम बजट प्रावधान और बाकी कार्रवाइयों में चल रहा है। पेम्पलेट छप चुके हैं, नागदा के नागरिकों के हर घर में 2 दिन में बढ़ जाएंगे, तब इनकी हैसियत और इनके आरोपों की हैसियत सबके सम्मुख आ जाएगी। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, इनने जो भाषा का प्रयोग किया है वो ठीक नहीं है, शब्दों को रटा करके दिया गया है। और साथ ही साथ हमारे कांग्रेस के मित्रों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ लिया है। एक वार्ड नंबर 1 के भी है, उनकी भी जांच चल रही है। हो सकता है प्रमोद जी ने भी कहीं लिया हो, उसकी भी जांच चल रही है। जांच आ जाएगी, मैं मीडिया के सम्मुख बताऊंगा। ये पद का दुरुपयोग है। आलोट की नगर पालिका में पार्षद ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया, धारा 41 की कार्रवाई उसके विरुद्ध आयोग को घोषित करने की तहसीलदार ने की है, यह सबूत है। और धारा 41 पद दुरुपयोग और पद लाभ लेना, परिषद में पार्षद रहते हुए परिषद की किसी योजना का लाभ लेना या हिस्सेदारी लेना, वो आयोग घोषित हो जाएगा। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 धारा 41 रिमूवल ऑफ दी मेंबर, आपको पद से हटना पड़ेगा आज नहीं तो कल, क्योंकि गलतियां आपने की है। राजकुमार जी ने कहा कि गंदा पानी यहाँ आ रहा था, उसके बाद समवेल का वाल जो है वो ठीक नहीं था, और दिवालिया नगर पालिका थी। 156 करोड़ रुपए की बजट की बात कर रहे हो, 225 करोड़ का बजट। मेरा निवेदन है, बजट होता क्या है? बजट एक प्रावधान है, एक अनुमानित लागत है। साल भर में नगर पालिका विभिन्न पदों से इतनी इनकम करेगी और इतना खर्च करेगी, ये बजट प्रावधान है। इतना पैसा नगर पालिका को मिलता नहीं है। बजट का 60% हिस्सा पूरा वेतन और स्थापना में खर्च होता है। 40% जो हिस्सा बचता है वो अलग अलग विभागों में व्यय के लिए दिया जाता है। आप 265 करोड़ रुपए की आप बात कर रहे हो। एक आप तो बताओ नगर पालिका में उदाहरण कि 265 करोड़ रुपए नगर पालिका को मिले और उसने खर्च नहीं किए। आप बात कर रहे हो कि एफडी तोड़ दी गई। मालूम है कब हुई थी एफडी? 6 करोड़ 7 करोड़ की एफडी थी नागदा नगर पालिका की। आदरणीय बालेश्वर दयाल जी के टाइम में वो 2 करोड़ की थी। बढ़ते बढ़ते हमारे कार्यकाल में जब अशोक जी मालवीय नगर पालिका अध्यक्ष पद से हटे तब लगभग 6 से 7 करोड़ के बीच फिक्स डिपॉजिट था। लेकिन प्रशासक काल में खूब बड़े सीएमओ यहाँ नगर पालिका में आए और उन्होंने उस एफडी को तोड़ करके वो पैसा बिरला ग्राम में वो टंकी बनाने में खर्च करके सारी एफडी को खत्म कर दिया। आरोप हम पे लगा रहे हो कि हमने खर्च कर दिया। हमने कहा खर्च किया, एक आध तो बताइए आप। फिर चौधरी जी कह रहे थे नागदा नगर पालिका में महामहिम बार क्यों आते हैं नागदा में 15 बार। पार्षद से पूछ करके महामहिम आएंगे क्या? एक पार्षद जिम्मे ये कहेगा कि महामहिम क्यों आ रहा है नागदा नगर पालिका में, का काम क्यों कर रहा है या उद्घाटन क्यों कर रहा है या नगर विकास के लिए क्यों बात कर रहा है? आपने कहा मंगू भाई पटेल से साइन करवाए। एक और पार्षद हमारे यहाँ बहुत बड़ी लाए हैं, मंगू भाई पटेल के पास में टावर चंद जी गहलोत साहब जाइए क्या साइन करवाने कि ये अधिसूचना जारी कर दीजिए। राज्य शासन का मामला है। राज्य शासन का चीफ सेक्रेटरी प्रस्ताव को अधिसूचना को जारी करके महामहिम राज्यपाल के सम्मुख भेजता है। राज्यपाल महोदय उस पर हस्ताक्षर करने के बाद उस अधिसूचना को जारी करते हैं। ये नियम है। अब कहाँ कर्नाटक के राज्यपाल और कहाँ मध्य प्रदेश की बात बता रहे हो, न सिर न पैर। ये कठपुतलियाँ हैं रंगमंच की। ये इनके मन से नहीं बोल रहे हैं, इनको बुलवाया जा रहा है। और जो बुलवाने वाले लोग हैं पीछे, उनकी कारस्तानी नागदा शहर अच्छी तरह जानता है वो कहाँ पर क्या कर रहे हैं। उनमें कई प्रकार के लोग हैं, कुछ अवसरवादी भी हैं जो नागदा को टारगेट करते हैं हमेशा। किसी एक मुद्दे को लेकर के बार छापे जाना। कुछ ब्लैकमेलर है, सफ़ेद पोश, वो भी पर्दे के पीछे से चला रहे, रोज जाकर शिकायत कर, ये कर। ये काम ही उनका काम और उसमें व्यस्त रहे वो। उनको भगवान सद्बुद्धि दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अभी बंटू जी ने कहा था कि कब्रिस्तान के बाउंड्री वाली टूट गई, वो ठीक नहीं हो रही।
मेरा निवेदन है, नागदा नगर पालिका ने जब उस काम को प्रारंभ करने का प्रयास किया तब 2 चुनाव आ गए। पहला विधान लोकसभा का हुआ, उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ। चुनाव के बाद में जो समय मिला, उसके बाद टूटी हुई बाउंड्री वाल के लिए जब हमने सर्वे करवाया तो उसकी लागत रिपेयरिंग वर्क से अधिक थी। लगभग 3 से 4 लाख रुपए उसमें लगेंगे। 6-7 कॉलम सारे ध्वस्त हो चुके हैं। री-टेंडर कॉल हुआ है, 15 दिन का टेंडर कॉल हुए हैं। दशहरे के बाद उस बाउंड्री वाल को भी हम सुधार देंगे। लेकिन आपने क्या किया, ये बाउंड्री वाल भी हमने बनाई सन 2002 में, भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने बनाई, नई ज़मीनें भी हमने दिलाई, सारा काम हमने किया है। इन 8 नंबर वार्ड में एक भी ईंट इस पार्षद ने नहीं लगाई। ये सारे के सारे काम भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने किए हैं। बस वो एक ही बात है, मेरे पास 190 प्रस्ताव पे कुछ काम नहीं हुआ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 162 प्रस्ताव पर काम हो चुका है। लेकिन एक झूठ को बार बार बोल करके ये थोपने की कोशिश की जा रही है कि नागदा नगर पालिका कुछ ही नहीं करी। मैं नगर पालिका का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मेरी पार्टी की परिषद है। इस नाते से मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं जनता के बीच सच्चाई को रखूं, और उस सच्चाई को रखने के लिए हमने बार बार ये प्रयास किया है। तो मैं फिर निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि जो अनर्गल बातें कही गई है, उसमें जो आरोप हम पर लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। उन आरोपों के खिलाफ हम न्यायालय की शरण में जा रहे हैं। मैं उनको अवमानना का नोटिस दे रहा हूँ। नोटिस के बाद में जो भी कार्रवाई होगी उसको भुगतना पड़ेगी। इतना ही आपसे निवेदन है। आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए धन्यवाद।